यूपी में एनकाउंटर पर बवाल, अखिलेश ने उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खास डिबेट और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एनकाउंटर पर सियासी बवाल मचा हुआ है। सुल्तानपुर में डकैत के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर पहले से ही घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस एनकाउंटर को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक प्रदेश में 207 आरोपियों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा पीडीए वाले हैं। अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक ग्राफ भी जारी किया गया है। इसमें पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक है। हालांकि इसमें अखिलेश ने बताया कि ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगरे और आदिवासी है। इस बार के ट्वीट में अखिलेश यादव ने पूरे एनकाउंटर की लिस्ट दी है। अखिलेश यादव ने फर्जी एनकाउंटर का ग्राफ शेयर करते हुए लिखा, भाजपा राज में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी। वहीं प्रयागराज से भी एक खबर सामने आई है, जहां एक युवक को कौशांबी पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ कांड पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस पर घर से अपहरण कर ले जाने, फिर फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। ऐसे में अखिलेश के उठते सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े करती है। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बड़ा दावा किया है कि 207 एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 125 पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आरोपियों की हत्या की गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस ग्राफ में यह नहीं बताया कि आंकड़ा कब से कब तक का है। गौरतलब है कि मंगेश यादव के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने फर्जी बताते हुए कहा था कि जाति देखकर जान ली जा रही है। तो देखिए किस प्रकार से अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए डेटा शेयर किया है और ग्राफ के जरिए बताया है कि किस प्रकार से जो एनकाउंटर हैं वो फर्जी तरीके से किए गए हैं और फेक एनकाउंटर में अपराधियों को किस प्रकार से मारा गया है उसका उन्होंने पूरा ग्राफ, एक पूरे पैटर्न का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि एक पूरा पैटर्न सेट है। यानी कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है। तो अब ग्राफिक्स के जरिए एनकाउंटर के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो यूपी में एनकाउंटर और सवाल, मार्च 2017 से अब तक एनकाउंटर में 207 अपराधी ढेर हुए हैं। तो वहीं मारे गए अपराधियों में 130 हिंदू, तो वहीं 67 मुस्लिम शामिल हैं। और जातियों की बात करें तो 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट और गुर्जर और 16 यादव जाति के अपराधी हैं। तो योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 12,500 से ज्यादा मुठभेड़ की खबरें सामने आई, तस्वीरें देखने को मिली और लगभग देखिए किस प्रकार से मुठभेड़ में 207 आरोपी ढेर हुए हैं, जबकि 6500 से ज्यादा आरोपी घायल हुए हैं, जिनको ज्यादातर उनमें से पैर पे गोली मारी गई है। तो मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 66 क्रिमिनल मुठभेड़ ढेर हुए हैं। तो वहीं यदि वाराणसी जोन की बात करें तो 21, आगरा जोन में 16 आरोपी मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो देखिए किस प्रकार से लगातार आपको बता रहे हैं।
तो देखिए किस प्रकार से लगातार एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इन सब एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव भी लगातार हमलावर हैं और सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ में बीजेपी से रत्नेश मिश्रा जुड़ रहे हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं वो जाति देखकर किए जा रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं? जी, अगर प्रथम दृष्टया देखें तो ये स्पष्ट है। बिल्कुल, आप मंगेश यादव का इनकाउंटर की बात कर रहे हैं हमारे ख्याल से, और वो एकदम स्पष्ट है। मैंने पहले भी इस बात को कहा है, उठाया है कि जो मुख्य आरोपी है उसको जो है सरेंडर करा देती है पुलिस और प्यार मोहब्बत से करा देती है। उसमें न कोई गोली चलती है, न कोई मुठभेड़ होती है। आराम के साथ जैसे उसको पहले से पता ही था, पता हो जैसे उसको कि कौन मुख्य आरोपी है, आराम से सरेंडर कराती है। और वहीं दूसरी तरफ 2 सितंबर को मंगेश यादव को उठाया जाता है और 2 सितंबर को ही 50,000 का इनाम घोषित कर दिया जाता है उसके ऊपर। 4 सितंबर को 1 लाख का इनाम घोषित करती है पुलिस और 6 सितंबर को उसका संदिग्ध परिस्थितियों में एनकाउंटर कर देती है। इस तरह से आनन फानन में इनाम घोषित किया गया। सुनने में आता है 7-8 मुकदमे थे उसके ऊपर, और जहां तक विपिन सिंह का सवाल है 35-36 मुकदमे उसके ऊपर है। सवाल इस बात का है, इस तरह से जो है अन्याय पुलिस द्वारा किया गया है और कुछ लोगों के पैर पे गोली मारी गई। इतना बाइफर्केशन किया गया और मंगेश यादव को खाली यादव होने से उसको जो है इस तरह से गोली मार दी गई। रत्नेश जी, देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विपिन सिंह जिस पे मुख्य आरोप था, जो मुख्य आरोपी था, उसको आपने छोड़ दिया और केवल आपने टारगेट किया यादव सरनेम के आरोपी के ऊपर में। देखिए रोहित जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए रोहित जी, समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है अपराधियों का साथ देना, दुष्कर्मियों का साथ देना, कानून व्यवस्था के लिए खतरा राजद तत्वों का साथ देना, और वो आज भी करते रहे हैं। यही वो मुलायम सिंह के भी सरकार में करते रहे और वही अखिलेश यादव भी की सरकार में होता रहा और अब भी वही चाहते कि ऐसा होता रहे। आपको मैं एक डेटा बताना चाहता हूं कि मुकुल द्विवेदी जी एसपी हुआ करते थे मथुरा को, उनको जवाहर बाग में यादवों ने मार दिया था। तो क्या अखिलेश यादव की सरकार में यादवों के द्वारा एक एसपी की हत्या करवाई थी इन्होंने? डीएसपी जियाउल हक को कुंडा में मार दिया गया था। उसके बाद आप चले आइए बनारस में सिपाही को समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या इन्हीं की तरह सरकार चलाएंगे हम? और दूसरी बात, अपराधियों का संरक्षण, अपराधियों का परिरक्षण समाजवादी पार्टी करती होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में या तो आप अपराध से तौबा कर लीजिए, या तो आप अपराध छोड़ दीजिए, या तो आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारी अशोक जी, बड़ी देखिए यदि कोई आरोपी है, यदि किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको केवल उसी नजरिए से क्यों ना देखा जाए? क्यों उसको जाति के एंगल से देखा जाता है? जब ये कहा जाता है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, तो फिर क्यों जाति देखते हैं? आप जाति वाले चश्मे से क्यों देखते हैं? जी देखिए, हम देखते हैं या नहीं देखते हैं ये सवाल नहीं है। सवाल यह है उत्तर प्रदेश की जनता क्या देखती है। उत्तर प्रदेश की जनता को अब समझ आ गया है कि ये योगी सरकार क्या कर रही है, किस तरह से सिलेक्टिव अप्रोच कर रही है, किस तरह से चयनित काम कर रही है, खास वर्ग को मार रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता खुली आंखों से देख रही है अपने, और उसे फैसला करना है। चाहे 27 के चुनाव में फैसला करना हो, चाहे उस चुनाव में फैसला करना हो, उसको फैसला करना है। इस सरकार की विदाई करनी है ऐसी अशोक जी, सरकार जो कि बिल्कुल जो लोग मारे गए हैं। अब चलिए, अब चूंकि आप जाति की बात कर रहे हैं, अशोक जी सुनिए तो अब चूंकि आप जाति की बात करें तो मैं आपको बताता हूं किस जाति से कैसे मारे गए। 20 ब्राह्मण जाति के हैं, 18 ठाकुर जाति से आते हैं, 17 हैं जो जाट और गुर्जर जाति से आते हैं और 16 हैं जो यादव जाति से आते हैं। यानी कि यादव से ज्यादा ब्राह्मणों को मारा गया, ठाकुरों को मारा गया है। तो लेकिन कोई इस पे सवाल नहीं उठा रहा, ना तो कोई ब्राह्मण कोई सवाल उठा रहा है, ना तो कोई ठाकुर कोई सवाल उठा रहा है, ना तो कोई जाट गुर्जर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केवल जाति देख के मारा जा रहा है, तो आरोपियों को केवल आरोपी की नजर से क्यों ना देखा जाए? देखिए, जो हम कह रहे हैं उसको समझेंगे तो समझ पाएंगे आप। सर, जो मैं कह रहा हूं यदि आप उसे समझ जाएंगे तो आप जातिवाद का नाम लेना छोड़ देंगे। देखिए, ब्राह्मणों को जो सरकार मार रही है तो ब्राह्मण विरोधी है सरकार।
ये तो फिर गजब हो गया सर। ब्राह्मण को मार रही है तो ब्राह्मण विरोधी, ठाकुर को मार रही है तो ठाकुर विरोधी। फिर तो सर किसी अपराधी को सजा दी ही ना जाए। यदि एनकाउंटर होता है, यदि पुलिस वाले पे गोली चलाई जाती है तो पुलिस वाला तो सीना आगे कर लेगा, भैया क्योंकि पुलिस वालों की कोई जाति नहीं होती तो आप मार दीजिए। इनकाउंटर हमारा कहना है, जो फेक इनकाउंटर होता है, गलत इनकाउंटर होता है, उस पर सवाल उठा रहा हूं मैं, और मैं सवाल उठाऊंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सवाल उठाया है। ठीक है रत्नेश जी जवाब दीजिए, ये तो इनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। ठीक है, उठा लिया जाता है और उठा करके उसको ठीक है रत्नेश जी जवाब दीजिए। गोली मार दी जाती है, फेक इनकाउंटर किया जाता है। और जहां तक आप मंगेश यादव की बात कर रहे हैं, आज की परिस्थितियां बदली हुई परिस्थितियां हैं। अशोक जी रत्नेश जी को मौका देते हैं। योगी सरकार कहीं की नहीं रही है, बुरी हार हारी है, आज वो बिफर गई है, माहौल संतुलन हिल गया योगी सरकार का। और वो आज ऐसी हालात है कि जो है आज वो यादव को टारगेट खाली कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि यादव को डकैत साबित कर दे, यादव गुंडा साबित कर दे। ठीक है रत्नेश जी अपनी बात रखिए। अशोक जी बस अब सुन लीजिए। जी अब अशोक जी बड़ी शांति से सुनिएगा जी। अखिलेश यादव जी, मंगेश यादव के ऊपर पहला मुकदमा 2016 में दर्ज हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, सुल्तानपुर जिले के करौंदी कला थाने में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। मतलब उस व्यक्ति को अपराधी अखिलेश यादव की सरकार ने माना था। उसके बाद अशोक जी बीच में मत कूदिए, बीच में मत कूदिए, मुकदमा बात न करिए, आप गिरफ्तार करिए, इसमें मत कूदिए। आप बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ कि बीच में मत कूदिए। अगर आप बड़े हैं, प्रबुद्ध हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि आप मेरे बीच में मेढक की तरह कूद कर बोलेंगे। मैंने आपको पूरा सुना था, आप सुनिए। नहीं, अपनी बात मैंने कह दी आपको, आप सुनिएगा। अब फिर मत मिलाइएगा, क्योंकि मैं एक और अभी कड़वा तीर बोलूंगा तो आप फिर कूदेंगे आप। पहला मुकदमा मंगेश यादव के ऊपर 2016 में करौंदी कला थाने में सुल्तानपुर जिले के 2016 में दर्ज हुआ। दूसरा मुकदमा उसके ऊपर कोतवाली नगर थाना सुल्तानपुर में 2016 दिसंबर में दर्ज हुआ। ये सारे मुकदमे, इसका मतलब है कि वो फैब्रिकेटेड नहीं था, वो आदतन और स्वभाव से अपराधी था। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध करता रहा। उसने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रुपए की लूट की, और अगर वही पुलिस वाला अगर पूछता किसी का आधार कार्ड देखकर पुलिस गोली नहीं चलाएगी। और मैं फिर कहूंगा, आप लोगों ने विकास दुबे के इनकाउंटर को भी फर्जी कहा था, लेकिन आपको शर्म नहीं आई समाजवादी पार्टी को कि जिन 18 पुलिस वालों को उसने निर्दयता से मारा, उनके परिवार को बेसहाय किया, हकारा किया। जिस डीएसपी को मारा वो भी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण डीएसपी के लिए एक बार भी अखिलेश यादव नहीं बोले, लेकिन एक ब्राह्मण अपराधी के लिए अखिलेश यादव बार बार बोले। भाई क्यों ना अपराधी को मारा जाए? रत्नेश मिश्रा ने कोई अपराध नहीं किया, अशोक तिवारी जी आपने कोई अपराध नहीं किया, आपका तो इनकाउंटर नहीं कर दिया जा रहा है। सीधी सी बात कह रहा हूं कि अगर अपराधी होगा तो अपराधी की जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग देखे बिना उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे अपराधी के तौर पर व्यवहार करेगी। और वो चाहे विकास दुबे हो, चाहे वो विनीत सिंह हो, चाहे वो क्या कहते हैं कुमुद सिंह हो, चाहे वो अभी जो सुल्तानपुर वाला मामला है, क्योंकि उसमें खुद ही कह रहा है ठाकुर जो अपराधी वो कह रहा है कि मेरा पुलिस इनकाउंटर कर जी। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि अगर आपने विकास दुबे का भी इनकाउंटर किया था तो ये तो उसे भी कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं, क्योंकि आपने अगर ब्राह्मण को भी मारा तो ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण विरोधी भी हैं। देखिए अब मैं आपको चीज बताता हूँ रोहित जी, इनकी राजनीति ही जाति पर टिकी है। जैसे कोई ब्राह्मण मरेगा तो कहेंगे ब्राह्मण विरोधी है। ये क्यों नहीं इस बात को खुलकर कह पाते कि वो ब्राह्मण अपराधी, वो ब्राह्मण नहीं था, वो अपराधी था जिसने 8 निर्दोष पुलिस वालों की हत्या की थी। वो 8 पुलिस वालों का हत्यारा था। उसकी हत्या और उसका इनकाउंटर किया जाना कानून व्यवस्था के लिए जरूरी था, और एक उदाहरण सेट करना था अपराधियों के सामने कि यदि आप अपराध करेंगे तो आपका इसी प्रकार का हश्र होगा। अशोक जी, जब आपकी सरकार थी तो क्या आप केवल जाति देख के छोड़ देते थे क्या अपराधी को? मेरा एक पॉइंट और है रोहित जी, मेरा एक पॉइंट आगे रखिएगा, मैं आपके पास में लौटूंगा। अशोक जी भी बहुत देर से धैर्य रखे हुए हैं। 10 सेकंड। देखिए अशोक तिवारी जी की पार्टी में माननीय मुलायम सिंह जी रहे, स्वर्गीय, वो भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी रहे। इनकी सरकार में ऐसा कोई एक उदाहरण हो जिसमें हिस्ट्री शीटर अपराधी ने थाने पहुंचकर कहा हो कि साहब मुझको जेल भेज दीजिए।
मैं जेल में रहना चाहता हूं, मैंने ये अपराध किए हैं। अगर ये उदाहरण इनकी सरकार में था तो एक भी उदाहरण बताए। हमारी सरकार में ये उदाहरण बुलंदशहर और बिजनौर में देखने को मिला है कि अपराधियों ने स्वयं जाके थानों पर कहा कि हमारे ऊपर फला धाराओं में मुकदमे हैं सर, हमें रत्नेश जी, जेल लेकिन अपराधियों के मन में जो डर है वो कानून का होना चाहिए, बल्कि प्रशासन का नहीं होना चाहिए। ये बात तो आप भी मानते होंगे। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है? रोहित जी, प्रशासन। तो इस तरह से करवाएंगे क्या? नहीं, अपराधियों को अपराधियों की भाषा में समझाया जाएगा। देखिए अपराधियों के अशोक जी, बीच इन्होंने तो भय साफ कर पैदा दिया करना कि ही यदि कोई हमारी- अपराधी हमारी है तो उसको देखिए, उसी की भाषा में समझाई जाएगी। रोहित जी, हाँ, रोहित फिर जी, सवाल सिंपल नहीं, था। फिर सवाल ये नहीं उठना चाहिए कि वो देखिए, फर्जी है या क्या है। केवल ये देखना चाहिए कि यदि वो देखिए, अपराधी है तो उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। तो फिर आप रोहित क्यों जी, फिर रोहित जाति जी, वाला हमारी सर्टिफिकेट देखते सरकार हैं? का केवल एक लक्ष्य है, रोहित जी, हमारी देखिए, सरकार का केवल एक लक्ष्य है, हर अपराधी भयभीत होगा और हर नागरिक और हर व्यक्ति देश का हर एक युवा और हर एक व्यक्ति देश है। का वो निर्भय होकर अशोक जी, आपको तो खुश होना चाहिए। अपराधी भयभीत रहेंगे। अशोक जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि योगी सरकार लगातार अपराधियों पे नकेल कस रही है, जिससे कि आप भी कहीं ना कहीं निर्भीक होकर बिना किसी डर के आप रास्तों पे घूम सकते हैं, आपके परिवार के लोग घूम सकते हैं। वो आपको ऐसा माहौल दे रहे हैं। देखिए भाई, आप कम बुद्धिजीवी हैं ऐसा मैं नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि आप अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे चैनल के एंकर हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं एन केन प्रकारेण कि ये फेक एनकाउंटर कराते हैं। साफ ये उन्होंने कब कहा कि वो फेक एनकाउंटर करवाते हैं? इनकी बातों में आ गया है। अब अशोक जी, आप खुद ही मतलब निकाल लेते हैं क्या नहीं करते हैं? अब तक आप इनकी नेताओं को बातों में सर्टिफिकेट घुमा देते फिरा करके ये थे, अब पत्रकारों को भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हमारी बातों को समझेंगे तो कम से कम सच्चाई के साथ देंगे आप। नहीं, मैं तो समझ ही रहा हूँ, साथ ही जनता भी आपको सुन रही है और वो भी आपको बखूबी समझ रही है। आप डिबेट चला रहे हैं तो आप कम से कम साथ में कम से कम विरोध तो नहीं करेंगे हमारी ऐसी बात। देखिए, वो तो कह रहे हैं ना कि अरे अशोक जी, वो तो कह रहे हैं कि वो आपको ऐसा माहौल बना के दे रहे हैं जहां पे आप बिना किसी डर के आप घर से बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। अरे वो बिना किसी डर के, इस समय डर का ऐसा बड़ा माहौल है, पूरा उत्तर प्रदेश रेप प्रदेश हो गया है। जगह जगह रेप, अयोध्या में रेप, कन्नौज में रेप, आज जो है फरुखाबाद में 2 बालिकाएं लड़की पाई गई, मेरठ में रेप, लगातार रेप का प्रदेश हो गया है ये। इसमें रेप ही रेप है। ये व्यवस्था संभल नहीं रही है। ये तो कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ रहे हैं कि हालत हाथ से बदतर होती जा रही है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात रखिए। एनकाउंटर की बाढ़ आ गई है। जो दोषी साबित नहीं हुआ है उसका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है लगातार एनकाउंटर। और यादव तक एनकाउंटर किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की का सरनेम यादव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वमान नेता है, सबके नेता है, जनप्रिय नेता है। 24 में जो चुनाव हुआ है उसमें सर्वाधिक सीटें हमारी आई हैं। आज देश में हमने रिकॉर्ड बनाया है, भाजपा को 240 पे खड़ा कर दिया है। सरकार नहीं बनने दी है, जवाब दीजिए। देखिए, आप ये तमाम सारी बातें चले, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। आज की डेट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सरनेम यादव है, तो यादव को जाके गोली मार दी जाएगी। आज हालात यह है कि यादव का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सारे यादव अपराधी होते हैं। अशोक जी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी यादव हैं वो सिर्फ आप ही के पार्टी के अंदर में आते हैं और आप ही के पार्टी के समर्थक हैं? आप ऐसा क्यों पेश करना चाहते हैं कि बीजेपी यादव विरोधी है? ठीक है रत्नेश जी, ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी यादव विरोधी है। जवाब दीजिए। देखिए रोहित जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। अयोध्या रेप का आरोपी भी समाजवादी पार्टी का नेता था, कन्नौज रेप केस का आरोपी भी समाजवादी पार्टी का। बीच में मत कूदिए, मैं आपके बीच में नहीं पड़ा सोचिए। कैसे कांग्रेस लोगों को आप बुला लेते हैं? सरकार है, कहीं भी रेप होता है, योगी सरकार सफल है, विफल है। कोई भी अपराधी हो, कोई भी अपराधी, कोई भी अपराधी हो, अपराधी होता है। ठीक है अशोक जी, अच्छा नहीं लगता सर। देखिए, अभी सीनियर लीडर है, प्लीज ऐसे मत कीजिए। अब सुन लीजिए, रत्नेश जी को भी अब सुन लीजिए। वो अपनी बारी में इंतजार कर रहे थे, अब आपकी बारी आई तो फिर आप अपनी बात रखिएगा ना सर। देखिए रोहित जी, नहीं, यूपी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जी। और सच सह पाना सबके बस की बात नहीं होती। कई सारे झूठों का सहारा लेकर समाजवादी पार्टी अभी ये बोल रहे थे, इन्होंने जो कहा अयोध्या रेप केस का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता, कन्नौज रेप केस का आरोपी। इससे क्या मतलब है? सरकार तुम्हारी है, कंट्रोल करो।
सरकार तुम्हारी, फिर बोलूंगा सरकार तुम्हारी, पूरी बात को सर कंट्रोल करते हैं तो फिर आप ही तो आ जाते हैं जाति वाला एंगल लेके। पूरी बात तो कंप्लीट होने देंगे महोदय अशोक जी, पूरी बात तो सुनेंगे। इस बात को आप 4 मिनट बोले, आप मुझे 40 सेकंड नहीं बोलने दे रहे हैं। मतलब नहीं है, अपराधी अपराधी है भाई रोहित जी कैसे चलेगा ऐसे? रोहित जी ऐसा कैसे चलेगा? नहीं बिल्कुल सर, आप अपनी बात रखिए। अशोक जी सुन लीजिए ना सर, फिर ऑडियो नीचे करना अच्छा नहीं लगता है सर, प्लीज सुन लीजिए। आप सुनिएगा रोहित जी, अशोक जी को बोलिए सुनिएगा, सीनियर लीडर, मैं बड़ा सम्मान सहित बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी मैं भी नहीं। बिल्कुल वो सुन रहे हैं, रत्नेश जी अपनी बात रखिए। देखिए अयोध्या रेप केस का आरोपी भी समाजवादी पार्टी का नेता, भदरसा नगर पंचायत का नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, कन्नौज का जो नवाब सिंह यादव, डिम्पल यादव का क्या कहते हैं, अरे भाई फिर बीच में चुप कराते हैं। नेता है वो रोहित जी मैं अभी बड़ी कड़ी भाषा का प्रयोग कर दूंगा, मैं कुत्तों की तरह भाव भाव करने नहीं आता। अशोक जी सुन लेते हैं ना, आप अपनी बारी में अपनी बात रखती है, आपने अपनी सरकार, आपने अपनी सपा पार्टी के बारे में सारी बातें रख दी, अब सुन लीजिए ना, अब सरकार को भी तो अपना पक्ष रखने दीजिए। अशोक जी मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, अगर आपके पास तथ्य है तो जवाब दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। संविधान मुझे भी अधिकार देता है, कुल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही नहीं देता, ये भी आपको याद रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष भदरसा नगर पंचायत का रेप का आरोपी, हमने उसका घर बुलडोज किया, उसको जेल भेजा और उसको फांसी दिलवाएंगे। नवाब सिंह यादव, समाजवादी पार्टी ने डीएनए टेस्ट की मांग की, डीएनए मैच हुआ पीड़िता के साथ, वो डिम्पल यादव का पीए था। अभी वीरेंद्र बहादुर पाल इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति, रत्नेश जी लेकिन देखिए योगी राज में 207 एनकाउंटर हुए हैं, उसमें से कई फर्जी हैं रत्नेश जी, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ना कि इतने एनकाउंटर हुए, ठीक है वो आरोपी को मारे आपने, दोषियों को मारे हैं, लेकिन कुछ एनकाउंटर फेक हुए हैं और ऐसा कोर्ट ने भी माना है। अरे भाई मेरी बात तो जाए, अब वो बीच में वो नहीं बोलने देते, 30 सेकंड नहीं बोला, आप भी बीच में। सर लेकिन समय हमारे पास में कम होता है, उसी में हमें सारे सवाल के जवाब चाहिए होते हैं। मैं सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ भैया, मैं तेरा एक एक करके दूंगा ना, इंटरप्ट करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मैं रख के नहीं, मैं टेप रिकॉर्डर लगा के नहीं। फिर सर आप फिर आप वही बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 207 एनकाउंटर हुए हैं, उसमें से फर्जी एनकाउंटर हुए हैं या नहीं? दे रहा हूँ जवाब सर, मैं दे रहा हूँ जवाब सर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका इनकाउंटर हुआ हो, उससे अपराधियों से ना संबंध रहा हो, या समाजवादी पार्टी प्रूव करे उसी का इनकाउंटर हुआ है जिसका अपराधियों से संबंध रहा है। रोहित जी आपका इनकाउंटर क्यों नहीं हो जाता? आपके अपराधियों से संबंध नहीं, आपने अपराध नहीं किया। अशोक जी का क्यों नहीं हो जाता? अखिलेश यादव का क्यों नहीं हो जाता? इनकाउंटर उन्हीं का हो रहा है जिनके आपराधिक इतिहास है। दूसरी बात जो इन्होंने और बातें भी कही, देखिए समाजवादी पार्टी ये कह रहे थे हमने सबसे ज्यादा सीटें जीती। अरे भैया 35 सीट 240 से सबसे ज्यादा होने लगी, कौन सा गणित पढ़ते हैं समाजवादी पार्टी वाले? आप फिल्म फूक के आते हो कि चरस फूक के आते हो कि गांजा फूक के आते हो कि हीरोइन फूक के आते हो? कौन सा सस्ता नशा करके आते हो भैया जिसमें 35 को 240 से बड़ा बताते हो? ये समाजवादी पार्टी को झूठ फैलाकर, जनता के बीच भ्रम फैलाकर 35 सीटें मिल गई। और जो ये कह रहे थे दलित और पिछड़े की बात, मोहन यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया, बाबूलाल मरांडी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, भूपेंद्र यादव को हमने केंद्रीय मंत्री बनाया, शिवराज सिंह चौहान को हमने मुख्यमंत्री बनाया, उड़ीसा में हमने बैकवर्ड मुख्यमंत्री बनाया, हमने छत्तीसगढ़ में बैकवर्ड मुख्यमंत्री बनाया, हमने उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बैकवर्ड बनाया, हमने उत्तर प्रदेश में 7 मंत्री बैकवर्ड बनाए। इनकी सरकारों में क्या होता था? बेटा मुख्यमंत्री बनता है, बेटा मुख्यमंत्री बनता है, बाप मुख्यमंत्री बनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा विधायक। अशोक जी देखिए ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एनकाउंटर जिसका भी होता है वो केवल अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, फिर उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, केवल चूंकि वो अब अपराधी है तो उसका एनकाउंटर किया जा रहा है, फिर इसमें किसी को क्यों बुरा लगना चाहिए? ठीक है रत्नेश जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए किस प्रकार से लगातार सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर को लेकर, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब मंगेश यादव का जिस प्रकार से एनकाउंटर होता है उसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से बयान आता है, और अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। अशोक तिवारी जी देखिए कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एनकाउंटर जिसका भी किया जा रहा है वो केवल अपराधी है, फिर उसकी जाति क्यों देखी जानी चाहिए? जी हाँ वो तो कह रहे हैं वो अपराधी है, उसका एनकाउंटर किया जा रहा है, तो इसमें तो खुश होना चाहिए कि अपराधियों का किया जा रहा है, कोई अच्छे आदमी का तो नहीं किया जा रहा जिसके ऊपर में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो। जी ये ऐसा कह रहे हैं और किया कुछ और जा रहा है। जो भी कुछ किया जा रहा है वो प्रदेश की जनता उसकी जो है चश्मदीद है, प्रदेश की जनता निर्णायक है।
उन्होंने करेगी, भाजपा को दंड देगी उसकी करनी का। सवाल इस बात का, हम जनता के दरबार में हैं, हमेशा रहेंगे। सवाल इस बात का है, जो ये कह रहे थे अभी, नवाब सिंह यादव की बात कर रहे थे, हम तो भर्त्सना करते हैं ऐसे कांड का। वो हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कभी कुछ संबंध रहा हो, बात अलग है। अभी वो भाजपा में है इस समय। सुन लेते हैं सर, हमारे साथ में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मैथिली शरण गुप्त जी जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। सर मेरा सवाल यही है कि यदि इस प्रकार का एनकाउंटर किया जाता है और फिर अगर इस प्रकार की खबरें सामने आती है जहां पे कई मामलों में कोर्ट भी कहता है कि वो जो एनकाउंटर था वो फर्जी था, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इससे पुलिस की छवि पे यदि एनकाउंटर की खबरें सामने आती है तो इसका असर कैसा पड़ता है? देखिए, अपराधियों से निपटने का जो तरीका है वो कानून सम्मत होना चाहिए और फर्जी इनकाउंटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे आईपीसी में 2 सेक्शन है, 100 आईपीसी और 103 आईपीसी, जिसमें अपनी आत्मरक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए, उसके लिए जो है मौत कार्य तक कर सकते हैं और हत्या नहीं हुई। समझ में आई आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अधिकार जब आम आदमी को अवेलेबल है, तो जो आपकी रक्षा कर रहा है, जब वो इस अधिकार का उपयोग करता है तो उस पर उंगलियां उठाना ठीक नहीं है और उसको किसी जाति के आईने से देखना भी पूर्णतया अनुचित है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी करता है और उससे सख्ती से निपटना चाहिए। मेरा ये भी कहना है कि 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और अकाउंटेबल बनाने के लिए व्यवस्था सुझाई थी, उसे अमल क्यों नहीं किया गया? हमारे राजनेता अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस से काम क्यों करते हैं? बिल्कुल। मैथिली शरण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चूंकि समय की हमारे पास में थोड़ी सी कमी है, मैं आपसे आगे कमेंट ये लेना चाहता हूं कि क्या पुलिस के ऊपर में कोई राजनीतिक दबाव होता है क्या एनकाउंटर के लिए? मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा होता है, लेकिन तरह तरीके के हालात होते हैं। बहुत सारे समय जो है हमारे सीएम और होम मिनिस्टर बड़े फर्म निर्देश देते हैं कि कम बाट नॉट, ये अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तो जब आपके कंसर्टेड एफर्ट जाते हैं तो सफलता भी मिलती है और जब पॉलिटिकल लाइन क्लियर होती है तो पुलिस बहुत दमंगी के साथ काम कर पाती है। मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि सभी केसेस में पुलिस को दमंगी से काम करने का जो है ना हौसला भी होना चाहिए और कानूनी अवसर भी होना चाहिए, और जो वर्तमान जो व्यवस्था है जिसके तहत हम पुलिस की पोस्टिंग करते हैं उसको हमें इस नेताओं के चुंगल से हटाना चाहिए, क्योंकि जनता को एक निष्पक्ष और एक निडर माहौल में जीने का हक है, उसे निडर माहौल में जीने का अधिकार है। देखिए अशोक जी, आप मैथिली शरण जी को सुन रहे थे और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है और जाति किसी भी अपराधी का नहीं देखा जाना चाहिए। फिर क्यों आपके नेताओं की तरफ से ये देखी जाती है? छोटा जवाब रखिएगा सर। स्पष्ट रूप से मैं माननीय आदरणीय मैथिली जी से पूछना चाहूंगा, क्या कह सकते हैं कि फेक एनकाउंटर नहीं होते हैं? इतना बोल दें, एक जवाब का हाँ या ना में जवाब दे दें, फेक एनकाउंटर होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजों का जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता है। यदि फेक एनकाउंटर होता है तो हमारी व्यवस्था ऐसे पुलिस को दंडित करना चाहिए, जहां पुलिस वाला अपने जान पे खेलकर अपराधियों को निपटाने के लिए आगे बढ़ता है और गोलियों की परवाह नहीं करता है, अपने जीवन को दांव पे लगाता है, उसे सबकी नजर से देखना ठीक है, एक गुनाह है। मैथिली शरण जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ में जुड़े थे अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार एनकाउंटर को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी अपराधी की जाति देखी जानी चाहिए या नहीं देखी जानी चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।